एपिसोड की शुरुआत में हमें मुंह के नए घर को दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग अभी खाना खा रहे होते हैं। टीचर कहती है, मुंह, तुम्हारा खाना तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ उतना ज़्यादा मैं खाते जाऊँ। वो लाल वाल भी वहीं होती है। वो कहती है, ओ वैसे तुमने अभी मुंह का नाम लिया तो मुझे याद आया, तुम पिछली रात को इतनी देर से क्यों आए थे। मुंह से बताता है कि उसे कोई दोस्त मिल गया था, तो बहुत पुरानी दोस्ती है इनकी, तो ऐसे बात करते करते वक्त निकल गया और पता भी नहीं चला। वो कहती है, क्या सचमुच यही हुआ था ना, पक्का। वो कहता है कि आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। वो ब्लू वाली कहती है, मुंह, इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, ये सभी लोगों से ऐसे ही ऊट पटांग सवाल पूछते रहती है। टीचर मुंह से कहती है, क्या तुम आज रात को मज़ा करना चाहते हो। मुंह कहता है, लेकिन तुम सभी लोग तो अपने क्लासमेट के बर्थडे पार्टी में जा रही हो, तुम्हें नहीं लगता है मुझे वहां ले जाना सही नहीं रहेगा। वो लोग कहने लगते हैं कि अब तुम भी हमारे दोस्त बन चुके हो तो तुम्हें उससे भी जाकर एक बार ज़रूर मिल लेना चाहिए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और वैसे भी मुंह, अगर तुम घर में रहोगे तो तुम अकेले बोर ही होने वाले हो। लेकिन वो कहता है, मगर मैं वो कह रहा था, तभी वो ब्लू वाली कहती है कि मगर वगर कुछ नहीं, तुम हमारे दोस्त हो और ये फैसला हो गया कि तुम आज रात हमारे साथ उसके बर्थडे पार्टी में चलोगे, इसका मतलब चलोगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उसकी बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं। वो लाल बाल कहती है, हम लोग बहुत लंबे वक्त से नहीं मिले हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसे हम लोग याद भी होंगे। वो ब्लू वाली कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पहले जब हम लोग हाई स्कूल में थे तब हम लोग बहुत बातें किया करते थे, जब देखो तब एक दूसरे के साथ ही रहते थे, लेकिन ये बहुत अजीब हो गया क्योंकि उसके बाद से उसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दबाव कुछ ज़्यादा ही आ गया, तो हमने बात करना ही बंद कर दिया। टीचर कहती कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वैसे भी वो हमारी तरह बिल्कुल नहीं है, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस जगह पे पहुंच चुके होते हैं जहां पर ये बर्थडे पार्टी होने वाली होती है। ये एक बहुत ही बड़ा होटल होता है जिसमें आने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर लिफ्ट में मून से पूछता है, क्या ये तुम्हारी जो फ्रेंड है शी, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है क्या। वो ब्लू वाली बताती है कि इसकी शी फैमिली ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और अमीर फैमिली है। हालांकि लगभग 500 या 600 सालों से इसकी फैमिली ही सबसे ज़्यादा अमीर है, तो ये अमीर से भी कुछ ज़्यादा ही बढ़कर है। जब वो लोग अंदर घुसते हैं तब देखते हैं कि वहां पर हजारों की तादाद में लोग भरे पड़े होते हैं। इसे देख के तो मुंह सोच रहा होता है, सचमुच इसकी फैमिली 500-600 साल पुरानी है, मतलब अमीर है उस वक्त से, और इतने छोटे से बर्थडे में यार इतने सारे लोग आए हैं, मानना पड़ेगा। तभी वहां पर एक बंदा आता है और वो कहता है, क्या तुम सॉन्ग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी नहीं हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम मिस शीशी के बर्थडे में आओगी। क्या तुम मेरा सम्मान मुझे एक ड्रिंक पिला के करना चाहोगी। टीचर कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं रही हूँ। और इस तरफ वू को कुछ एहसास होता है, उसे एक बहुत ही पावरफुल क्यू एनर्जी महसूस हो रही होती है जो कि किंग लेवल की होती है। वो सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर कौन है इतना ताकतवर पर्सन जिसकी ये क्यू एनर्जी है जो कि किंग साइज की है। तभी उसे आगे एक लेडी दिख जाती है जिसमें से ये एनर्जी फ्लो हो रही होती है। तो ये किंग वाली क्यू आई एनर्जी इस लड़की के अंदर से आ रही है, लेकिन ये एनर्जी सचमुच बहुत ज़्यादा है। वो लड़की वू की तरफ मुड़ती है और कह रही होती है, जिस तरीके से तुम मुझे घूर रहे हो मिस्टर, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हमें पता चलता है जो भी इस लड़की ने बोला वो सभी मुंह को सुनाई दे रहा होता है, क्योंकि वो टेलीपैथी का इस्तेमाल कर रही होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में भी, जिस दुनिया में वो है जहाँ पर क्यूआई एनर्जी और ये स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा पतली है यानी कम है, इस दुनिया में ये लोग टेलीपैथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस दुनिया में कुछ ऐसे भी ताकतवर लोग हैं जो इन सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी वहाँ पे टीचर आ जाती है और कहती है कि वो, तुम क्या देख रहे थे। वो कहता है, अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं, चलो खाने के लिए सीट ढूंढते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग सीट पर बैठ जाते हैं जहाँ पर वो लाल बाल वो से कह रही होती है कि आखिर तुम किस लड़की को इतनी देर से देख रहे थे। तभी वहाँ पर फिर से वो क्यूआई वाई लड़की आ जाती है और कहती है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। और फिर ये लाल बाल कहती है, क्या वो शीशी नहीं है, तो तुम इतनी देर से, मतलब पूरे वक्त तुम उसे ही तारे जा रहे थे। तब मुंह को पता चलता है, अच्छा तो यही है शीशी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं उससे ऐसे मिलूंगा, क्योंकि उसकी जो ये ट्रूली क्यूआई वाली किंग पावर जो है उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। मुंह ने भी अभी टेलीपैथी का इस्तेमाल किया है और शीशी को भी ये पता चल चुका होता है कि वो भी टेलीपैथी का इस्तेमाल कर रहा होता है। और फिर शीशी कहता है, आप सभी लोग का यहाँ पे स्वागत है, आप सभी लोग आज यहाँ पर यंग मिस की बर्थडे पार्टी में आए, वो भी अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपना ये वक्त हंसी खुशी बिता रहे होंगे। और फिर अगले सीन में हमें वेटर को दिखाया जाता है जो कहता है, जो भी गेस्ट अपने गिफ्ट लाए हैं वो प्लीज़ आगे आएँ और हमें दे दे।
यानी पर्सनली जाके देना पड़ेगा। सभी लोग एक लाइन में तैयार हो जाते हैं गिफ्ट्स को देने के लिए, और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि शीशी के पास जाता है और बहुत एक्साइटेड होता है। वो कहता है कि आप सचमुच टेलीपैथी और चार्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मैं आज आपसे मिल पाया। वो कहती है, अरे नहीं, आप तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हैं। वो कहता है, मिस शीशी, ये हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए एक तोहफ़ा है। ये काफ़ी कीमती तोहफ़ा है जो हमारी कंपनी ने स्पेशल आपके लिए बनाया है। ओ, फिर वो उधर से कहता है, आखिर हम लोग उससे प्रेजेंट देने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? हम लोग यहाँ पे बैठे क्यों हैं? वो लाल बाल कहने लगती है, वो देखो वो बात ऐसी है कि तभी टीचर उसे बीच में रोकते हुए कहती है कि सिर्फ वैल्यूएबल ही गिफ्ट्स तुम उसे जाकर पर्सनली दे सकते हो, यानी जो बहुत महंगे हो या फिर इम्पोर्टेंट हो। और अगर तुम स्टेज पर नॉर्मल गिफ्ट्स लेके जाओगे तो तुम्हारा तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा यार। वो कहता, अच्छा ऐसी बात है। मैंने तो ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी उसके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट्स लेके आए हैं। अगर ऐसी बात है तो वो ब्लू वाली कहने लगती है, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम यहाँ पे खाली हाथ आ गए हो? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? तभी वो वहाँ से उठ के जाता है और चिल्ला के कह रहा होता है, यहाँ पर कोई है जिसके पास मिस शीशी को देने के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, इसलिए वो मिस शीशी को पर्सनली ये गिफ्ट देना चाहता है। वो आगे बढ़ रहा होता है लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते। वो कहता है, मिस्टर, आपने कहा आप मिस को अच्छा गिफ्ट देने वाले हैं, लेकिन मुझे आपके हाथों में तो कहीं गिफ्ट दिख नहीं रहा है। वो कहता है, गिफ्ट के तौर पर मैं उसे कुछ बातें बोलना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें सुनकर उसे बहुत अच्छा महसूस होगा। इस बात को सुनकर वहाँ के सभी लोग हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, ये कौन बेवकूफ़ आ गया है यहाँ पर। और इधर वो के दोस्तों को काफ़ी शर्मिंदा महसूस होना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो एक तो ऐसे ही खाली हाथ गया, ऊपर से सबके सामने अपना मजाक भी उड़ा लिया। और यहाँ की वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो बहुत ही अमीर लड़की है, और उसे परेशान करना यानी अपने सर पर बहुत बड़ा बोझ लेना। मगर शीशी हंसती नहीं है। वो कहती है कि मैं इस जेंटलमैन की बात सुनना चाहूँगी, तो प्लीज़ आप लोग इसे स्टेज पर आने दें। लेकिन पीछे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि हम भी तो सारा कान लगा के सुने कि आखिर ये क्या बोलना चाहता है। क्या इसके वर्ड्स सोने और हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती होने वाले हैं? मगर मुंह कहता है कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं सभी लोगों को नहीं सुना सकता हूँ। इसके लिए मुझे स्पेशल आपको मेरे और भी ज़्यादा क्लोज आना पड़ेगा, तभी मैं आपको ये सीक्रेट वर्ड्स बता सकता हूँ। वहाँ का जो मेन वेटर होता है वो कहता है कि बस अब तुम्हारा बहुत हो गया। पहले ही मिस ने तुम्हें इतनी देर तक अपने आप को देखने की आज़ादी दे दी है, लेकिन अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो तुम यहाँ से उल्टे पाँव जाओगे। तभी उसे मुंह के अंदर कुछ दिखता और वो सोच रही थी आखिर ये पर्सन है कौन और ये करना क्या चाहता है। उसके बाद वो अपने बटलर से कहती है, ठीक है, उसे ऊपर आने की इजाज़त दे दो। और फिर बटलर कहता है, मिस ने कहा है तो अब तुम ऊपर जा सकते हो।